Stay with us. In fact, let's go straight across now to Doda. Arzu Seth is joining us there from the Government Higher Secondary School. Arzu, how is the polling been in Doda since the morning? What are the main issues that voters are telling you about, that are resonating with them, that are top of their minds as they cast the button in the EVM today? Well, Uday, right now we are in the Doda East, and if we talk about the voter turnout, it seems to be good because it's around 30% voter turnout till now, and expecting more voters to come out to cast their votes. And if we talk about the issues, mainly the people are focusing on the issues like unemployment, the peace, security in the region. Also, we have some youngsters with me of Jammu and Kashmir. क्या मुद्दे हैं? आप लोगों ने वोट किया है अभी? जी मैम, हमने वोट किया। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपको तो 2 मिनट के लिए मैं डिस्टर्ब करना चाहूंगी। So you can see in the visuals, he is the candidate from DPAP who has just casted his vote in the Doda East constituency, and we will go across him to talk regarding what he is going to do for the constituency, for the Doda, if he is going to be elected. But yes, sorry to disturb you. बताइए आप क्या? मैम, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप न्यूज़ एक्स की जानिब से दिल्ली से यहाँ पर तशरीफ लाए। सबसे पहले तो आपका खुशामद करते हैं हम यहाँ पे। मैम, सबसे पहले तो जो इस वक्त वोटिंग हो रही है, जोर शोरों से इस वक्त वोटिंग चल रही है हमारे खिते चनाब के अंदर। हर जगह जो है आज फर्स्ट फेज इलेक्शन का चल रहा है। हम क्या है, अगर मुद्दे बात करें, आप यंगस्टर हैं, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से है, क्या चेंजेस देखने को मिले हैं पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर? मैम 5 साल से यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए हैं। सबसे पहले तो कम से कम 10 साल बाद ऑलमोस्ट हम यहाँ पर वोट कर रहे हैं। तो हम लोगों को फिलहाल यहाँ पर वोट डालने की ही जो है वो लोग जो है खुशी हो रही है कि हम लोग वोट डाल रहे हैं। सबसे पहले तो हमें यही खुशी है कि हमें वोट डालने का एक वो इख्तियार दिया गया। हमें तो सबसे पहले इख्तियार ही खत्म किया गए थे। स्टेट गवर्नमेंट ने हमसे वो तमाम इख्तियार छीन लिए थे कि हम वोट डालें। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमें वोट डालने दिया गया। और यहाँ के मैं अक्सर जवानों को तो डाल दिया है आपने, वोटिंग का राइट का तो इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन जो सरकार चुन के आएगी उनसे क्या उम्मीदें हैं? इसमें हमें उम्मीदें फिलहाल सरकार से वो है कि यहाँ के तमाम नौजवानों ने जिन लीडर्स को चुना है, मैं सबसे पहले उन्हीं लीडर्स की बात, मैं किसी तंजीम या किसी जमात के खिलाफ नहीं हूँ। यहाँ पर जितने हमारे शहर के लीडर्स उठे हैं या तकरीबन हम सबका एहतराम करते हैं और हमारे सरों के ताज हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन हम किसी तंजीम या किसी जमात को ब्लेम नहीं करेंगे। जो है हम उनके खिलाफ बात करेंगे, लेकिन कम से कम मैं यहाँ के जवानों को, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, कम से कम वो सियासी शऊर जो जानने वाले हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, इल्मी उनका एक ज़ौक है, वो कम से कम अपने शऊर से काम ले कि हम किसको वोट डाल रहे हैं। कम से कम अपने वो सियासी लेवल पर जिसको चुन रहे हैं, जिस लीडर्स को वो चुन रहे हैं, कम से कम ध्यान रख के वोट करें। So whom they are voting, they should see their leaders and think about them, and then only they should cast their votes. सर, बात करें, आपने वोट डाल दिया है, क्या कुछ मुद्दे थे जिनको ध्यान में रख के वोट डाला? मैम, काफ़ी सारे मुद्दे थे, जैसे डेवलपमेंट यहाँ पे रुक गई थी, उसके अलावा जॉब्स वगैरह जो थी वो हम अगर अपनी कोई आवाज़ आगे पहुँचाना चाहते थे, हमारे पास कोई एक वो प्लेटफॉर्म नहीं था जिसके थ्रू हम अपनी आवाज़ आगे पहुँचाते। इसके लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी थे। जो 10 साल बाद यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो आज हो रहे हैं, और अच्छे इस वक्त देखा जाए तो 33% इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, अभी तक वोटिंग हो चुकी है। और ठीक है कि आगे कम से कम हम उम्मीद करते हैं कि जो भी अब सरकार आएगी वो हमारी परेशानियाँ, जो डेवलपमेंट का काम रुका हुआ था, जो यहाँ पे जॉब्स वगैरह रुकी हुई थी, उनके लिए कोई प्रॉपर स्टेप उठाएगी। हमेशा से देखा गया है कि वोटर टर्नआउट जो है, जो लोग हैं वो बहुत कम घर से बाहर निकलते थे जम्मू में, लेकिन आज हम देख रहे हैं किस तरीके से लंबी लाइन जो है वो लगती हुई नजर आ रही है। क्या है ये बदलाव है? डर का माहौल कम हुआ है, इस वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं मैम, 10 साल के बाद वोटिंग हो रही है, लोगों के राइट्स जो थे वो छीने जा रहे थे। जो यहाँ पे लोग, किसी को पब्लिक परेशान थी, अपने वो जो उनकी वो परेशानियां थी वो किसी के सामने जाहिर नहीं कर पा रही थी, उस वजह से आज जब एक मौका मिला है हमको कि हम एक सरकार चुने और एक ऐसी सरकार चुने अपने मत अधिकार करने का, और ये लंबी कतारें जो हैं ये बहुत एक अच्छा दृश्य है, और उम्मीद करते हैं कि ये दृश्य जो है दिन भर आज आता रहेगा। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच आरजू and Mahima for joining us with those ground reports. Let's quickly throw this open. Joining us at this point is Vinita Hariharan, BJP spokesperson. Also with us live is Ikram Sandhu, spokesperson of the Congress Party. Nasir Lone, spokesperson of the NC, joins us live. Lalit Ambardar, activist, is also with us on the broadcast. Lalit Ambardar, let me begin with you first. Which do you believe are emerging to be as the decisive issues
This Jammu